पंजाब में साल 2027 के लिए विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें 6 सांसद पंजाब के हैं। आम आदमी पार्टी के इलेक्शन स्ट्रैटेजी के चाणक्य डॉक्टर संदीप पाठक और सुपर सीएम कहे जाने वाले राघव चड्ढा तो कल ही बीजेपी में शामिल हो गए। इनका बीजेपी में जाना इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि साल 2022 में आम आदमी पार्टी को पंजाब की 117 में से 92 सीटें जिताने वाली टीम में ये सबसे अहम जोड़ी थी। संदीप पाठक ने बैकएंड से पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाई तो राघव चड्ढा ने कैंपेन को ऑन ग्राउंड लागू किया था। अब यही जोड़ी 2027 में दिल्ली हार के बाद बचे आम आदमी पार्टी के इकलौते के लिए पंजाब में सेंध लगा सकती थी। राघव चड्ढा के करीबियों का दावा है कि पार्टी के 30 से 35 विधायकों से उनकी काफी नजदीकियां हैं। तो क्या अब पंजाब में बड़ा खेला होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब में भी बगावत की बात चलने लगी थी तो पाठक ने ही तुरंत दिल्ली से पंजाब के सभी विधायकों को तलब किया, बगावत को कंट्रोल किया था। ऐसे में इन दोनों के बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी में अब टूट का खतरा बढ़ गया है। पंजाब के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एक साथ 7 सांसदों का पार्टी छोड़ने का असर विधायकों पर भी पड़ सकता है। ये दोनों कई आम आदमी पार्टी विधायकों और चेयरमैन के गॉडफादर हैं। ऐसे में अब राघव चड्ढा और संदीप पाठक के भाजपा ज्वाइन करने से आम आदमी पार्टी में टूट का खतरा और बढ़ गया है। चड्ढा और पाठक अब अपने नजदीकी विधायकों को भाजपा के खेमे में ला सकते हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव में पंजाब में टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के कैंपेन का जिम्मा डॉक्टर संदीप पाठक के पास था और फाइनेंस का पूरा जिम्मा राघव चड्ढा के हाथ में था। ऐसे में पंजाब में जितने भी विधायक हैं सबकी टिकटें इनके हाथों से होकर निकली। पंजाब चुनाव के लिए यह अहम जोड़ी क्यों थी ये भी आपको बता दें कि संदीप पाठक को पंजाब में आम आदमी पार्टी का चुनावी चाणक्य माना जाता रहा है। पंजाब प्रभारी के तौर पर उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। साल 2022 के चुनाव में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका रही। कैंडिडेट इंटरव्यू से लेकर फाइनल लिस्ट तैयार करने तक में वो सक्रिय रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई, संगठन को गांव स्तर तक फैलाया, पार्टी के एक एक नेता से खुद संपर्क किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब में भी जब बगावत की बात चल रही थी तब पाठक ने पंजाब आकर विधायकों को साफ कह दिया था कि जिसको जाना है चले जाए, मेरे पास एक एक विधायक की हर गतिविधि की पूरी रिपोर्ट है। और इसके बाद पार्टी में सब चुप बैठ गए थे। इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पूर्व वीसी डॉक्टर कृपाल सिंह कहते हैं कि संदीप पाठक ने पंजाब में चुनाव को लेकर इन डेप्थ वर्किंग की है। जितना इसका फायदा भाजपा को मिलेगा, आम आदमी पार्टी को उतना ही नुकसान हो सकता है। अगर उन्हें विधायकों के बारे में सब पता है तो इसके जरिए भी वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को बीजेपी में आने के लिए काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। राघव चड्ढा ने साल 2022 चुनाव में क्या किया ये भी आपको बताते हैं और क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा इसके लिए आपको समझना होगा। देखिए, पंजाब के 2022 के चुनाव में राघव चड्ढा फ्रंट लाइन के प्रमुख चेहरा थे। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को भले ही सीएम का चेहरा बनाया, लेकिन राघव चड्ढा ग्राउंड में कैंपेन से लेकर पार्टी के प्रचार में पैरेलल पोजीशन में नजर आए। तब राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे और प्रचार की रणनीति बनाते थे। पार्टी के सह प्रभारी रहते। साल 2022 में चड्ढा ने टिकट बंटवारे और अलग अलग पार्टियों और नॉन पॉलिटिकल फील्ड से आए नेताओं को एकजुट किया। जब आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती तो इसका क्रेडिट भी राघव चड्ढा को ही मिला। यही वजह है कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री तो भगवंत मान बने, लेकिन राघव चड्ढा को सुपर सीएम कहा जाता था। राहुल गांधी तक ने कह दिया था कि पंजाब को आरसी चला रहा है। तब ये भी चर्चा रही कि पंजाब सरकार की सारी फाइलें पहले राघव चड्ढा के पास जाती थी और फिर आम आदमी पार्टी सरकार उन्हें पास करती थी। राघव चड्ढा का दबदबा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि सरकार बनते ही सीएम भगवंत मान ने उन्हें अपना एडवाइजर बना दिया था, जिसे सरकार के कामकाज में उनका डायरेक्ट दखल भी माना गया। पार्टी से लेकर सरकार तक में राघव चड्ढा की पकड़ के साथ पूरी दखलंदाजी रही। चड्ढा के करीबियों का दावा है कि करीब 30 से 35 एमएलए अब उनके साथ आ सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जिस हिसाब से राघव चड्ढा ने साल 2022 में आम आदमी पार्टी में अपना दबदबा दिखाया था, उससे ये साफ है कि बहुत सारे नेताओं को उन्होंने ही टिकट दिलाई होगी। ऐसे में वो एमएलए जरूर राघव चड्ढा के प्रभाव में आकर पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में जा सकते हैं। जिस तरह से 7 सांसद एक साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं, वैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इतना जरूर है कि जल्द कुछ ऐसा होगा, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जब नजदीक आएंगे तब हो सकता है कि पार्टी के नेता पाला बदल लें, आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले जाएं। तब तक संदीप पाठक और राघव चड्ढा उनसे संपर्क करके पूरी रणनीति बनाएंगे और सही मौके पर पार्टी में शामिल करवाएंगे। बंगाल का चुनाव पंजाब की राजनीति को तय करेगा। अगर भाजपा बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो फिर इस बार
भाजपा पंजाब में पूरी आक्रामकता के साथ नजर आएगी। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो राघव चड्ढा और संदीप पाठक सुपर सीएम की तरह काम करते रहे। इस दौरान पंजाब में जितने भी चेयरमैन लगे या एमएलए बने हो वो इनके पास से होकर निकले हैं। कई नेता तो ऐसे हैं जिनकी पहली राजनीतिक पारी और उसमें भी जीत के साथ कुर्सी मिलने का श्रेय भी चड्ढा और पाठक को ही जाता है। ऐसे में उनमें इन दोनों नेताओं की अच्छी पैठ है। अब भले ये दोनों आम आदमी पार्टी से अलग हो गए हों, लेकिन वो अब भी इनके संपर्क में होंगे और ये पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, इस बात की चर्चा क्यों है? देखिए, सीटिंग एमएलए को टिकट कटने का डर रहता है। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को इस समय विवाद चल रहा है या फिर वो पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे हैं। राज्य में कई ऐसे विधायक भी हैं जो एंटी इंकम्बेंसी की वजह से पार्टी से किनारा कर सकते हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हलकों में अपने लेवल पर सर्वे भी करवा रही है। विधायकों को डर है कि उनके टिकट ना कट जाए। डॉक्टर संदीप पाठक के पास सबकी रिपोर्ट है। ऐसे में वो उन विधायकों से संपर्क साध सकते हैं जिनकी टिकट कटने का खतरा रहता है। 9 मंत्रियों की हो चुकी है कैबिनेट से छुट्टी, वो नाराज चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार से 9 मंत्रियों की छुट्टी हो चुकी है। कैबिनेट से छुट्टी होने से कहीं ना कहीं उनके मन में भी टीस है। जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हुई है उनमें अनमोल गगनमान, चेतन सिंह, जौड़ा मजरा, कुलदीप सिंह धालीवाल, ब्रह्मशंकर जिम्पा, बलकार सिंह, इंद्रबीर सिंह निज्जर, फौजा सिंह सरारी, विजय सिंगला के अलावा लालजीत भुल्लर के नाम शामिल है। लालजीत भुल्लर डीएम रंधावा सुसाइड केस में जेल में है। अमृतसर से कुंवर विजय प्रताप भी बगावत कर चुके हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि शायद ये सब पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो बरगाड़ी कांड को लेकर लगातार वो सरकार को घेरते भी आए हैं। यही नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी खुलकर मोर्चा खोला हुआ। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें निकाला नहीं है। अनमोल गगन मान ने पार्टी ही छोड़ दी थी। खरड़ से वो विधायक थे। पूर्व मंत्री गगन अनमोल मान ने पिछले साल राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। मंत्री पद से हटाए जाने के कारण वो पार्टी से नाराज चल रही थी। हालांकि बाद में पार्टी ने पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा के मनाने पर वो फिर से एक्टिव हो गई हैं। वैसे आपको याद होगा कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाले इकलौते या पहले नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल से विवाद होने के चलते 35 बड़े चेहरे इस पार्टी से किनारा कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 20 नेता पंजाब से ही ताल्लुक रखते हैं। अब आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले अन्य प्रमुख चेहरों में कवि कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण शामिल हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले पंजाब के प्रमुख नेताओं में सुच्चा सिंह छोटेपुर, एडवोकेट एच.एस. फुल्का, गुरप्रीत गुग्गी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने 2 सीटिंग लोकसभा सदस्य धर्मवीर गांधी और हरजिंदर सिंह खालसा को भी पार्टी से निकाल दिया था। यानी कि एक के बाद एक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा है और अब राज्यसभा के 7 सांसद भाजपा में शामिल होने की बात कर रहे हैं। 3 तो हो ही गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब इसका असर पंजाब में भी देखने को मिलेगा और क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा झटका लगने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।